बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हो सब? आई होप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलो हम ईद की शॉपिंग करने आई हूँ मैं टाउन बच्चों को लेके। तो यहाँ पे मैं आई हूँ, कोई स्टाइली ऐसा कुछ करके शॉप थी। तो यहाँ पे थे अच्छे कपड़े, कुछ अच्छे थे कुछ ठीक थे। तो बस ऐसे ही आप लोगों को दिखा रही हूँ कि देख लीजिए, ईद की शॉपिंग करने आई हूँ। लेकिन यहाँ पे इतना कुछ खास नहीं था। मुझे एक टॉप पसंद आया था, मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला देखो, ग्रीन कलर का। लेकिन मैंने जब ये फिटिंग रूम में पहनने गई तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैंने इसको नहीं पहना। तो और यहाँ पे ये भी अच्छा लगा था, लेकिन मुझे मेरे बॉडी पे मतलब कि सूट नहीं हो रहा था। तो बस ऐसे ही ईद की शॉपिंग करने के लिए आए थे। क्या क्या ख़रीदा, क्या क्या किया, ये सब कुछ आप आगे देखते रहिए। बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा ब्लॉग है। और बच्चों के लिए भी क्या ख़रीदा, आयत के लिए मैंने क्या शॉपिंग की, वो सब कुछ आप देखिए। और यहाँ आयत के लिए मैं शूज़ देख रही थी, लेकिन मैं उसके लिए शूज़ देख रही थी लाइट वाला, लेकिन यहाँ पे लाइट वाले नहीं थे शूज़। तो मैंने ऐसे ही ये दिखाया आयत को। आयत खुश भी हो गई, लेकिन मुझे इतने पसंद नहीं आए, तो मैंने उसके लिए शूज़ तो नहीं लिए। तो उसके लिए शूज़ लेना बाकी है, क्योंकि मैं संडे के दिन टाउन आई थी। और संडे के तो आपको पता है, तो टोटली शॉप 12 बजे के बाद बंद हो जाती है। और शायद मैं 10:30 बजे घर से निकली थी, और उस दिन धूप भी इतनी थी, बात ही मत पूछो। तो यहाँ पे मैं कितनी शॉप बंद हो गई थी, तो कितना कुछ तो बाकी भी रह गया था लेने का। लेकिन अब टाइम भी बहुत कम है, तो पता नहीं क्या करते हैं। मेरे कपड़े तो मैंने लिए ही नहीं है, मेरे कपड़े तो मैं सिलवाने वाली हूँ किसके पास। सरप्राइज़ है मेरे कपड़े, मैं आपको दिखाऊंगी मेरे कपड़े, अभी नहीं। तो यहाँ पे इतने सारे अच्छे अच्छे पर्स भी थे, यहाँ पे बहुत अच्छे पर्स भी थे, मैंने देखे भी। तो पर्स तो मुझे नहीं लेने हैं, मेरे पास बहुत सारे पड़े हुए हैं, बहुत ही सारे। और यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के लिए देख रही थी कपड़े, लेकिन उनको तो यहाँ पे एक भी पसंद नहीं आया, लेकिन उनके लिए भी लिया है। आप देखना, मैं आपको शॉपिंग क्या की है वो भी इसी व्लॉग में आपको दिखाऊंगी। ऐसा नहीं है कि चलो मैं डायरेक्ट ईद पे पहन के ही आपको दिखाऊंगी, मैं आज ही आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे दूसरी शॉप पे आ गई थी, अकमस करके। तो यहाँ पे भी मैं देख रही थी यूएस मेनू और उसके लिए, लेकिन उन लोगों को तो पता नहीं, कभी पसंद आते हैं कभी पसंद नहीं आते हैं। तो क्या पता, इसने शायद इस शॉप से उन लोगों ने नहीं लिए थे कपड़े। और फिर यहाँ पे दूसरी शॉप पे यहाँ पे मैं आ गई। मुझे यहाँ पे एक टॉप इतना पसंद आया था, इतना पसंद आया था, लेकिन सिर्फ लास्ट था और मेरे साइज़ की नहीं था। तो फिर मैंने नहीं लिया। मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। मैं आपको दिखाती हूँ कौन सा वो टॉप है। वो ब्लैक कलर का इतना प्यारा टॉप है, उसके साथ बेल्ट, इतना प्यारा टॉप है, मुझे इतना पसंद आया। मेरे हस्बैंड ने उनको पूछा भी कि ये आखिरी है, तो उन्होंने बोला हाँ आखिरी है। तो फिर मैंने उसको कहा कि ये दोबारा कब आएंगे, तो वो कह रही थी कि शायद आने वाला है स्टॉक, तो शायद आएंगे। लेकिन देखते हैं अब क्या होता है। मैं तो वैसे भी सिलवाने वाली हूँ कपड़े, लेकिन ले आऊँगी, ये टॉप में ज़रूर लाऊँगी। वो देखो, आप लोगों को दिख रहा होगा ऊपर, वो अभी दिखाती है। तो मैंने उनको बोला यहाँ ये आखिरी ही टॉप था ये। तो मैंने फिटिंग रूम में जाके चेक भी किया, लेकिन ये थोड़ा स्मॉल था, मेरी साइज़ की नहीं थी। फिर यहाँ से हम निकल गए, फिर दूसरे शॉप पे गए। यहाँ पे हमने यहाँ से मेरे हबी ने यहाँ से कपड़े लिए थे, उनको यहाँ पे पसंद आए। हम गए थे बहुत सारी शॉपों पे, लेकिन क्या करें, अब उनको उनकी पसंद है, उनको कौन सा पसंद है कौन सा नहीं पसंद है, तो फिर हम फोर्स नहीं कर सकते। तो उनको यहाँ से पसंद आए थे, अच्छे थे। और हाँ ये कपड़े यूएस की तरफ से है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने उसको बहुत बोला, उसने अपने पापा को कि हाँ मम्मी मैं अपने पापा को, मुझे तो पता भी नहीं था, उसके पापा ने लिया। और फिर मैंने वो ट्रॉली के अंदर रख दिया, तो उसने खुद निकाल के उसके कपड़े भी और हबी के कपड़े भी यूएस ने अपने सैलरी से लिया। मैंने उनको बोला भी कि नहीं रहने दे। तो वो कहने लगा अगर मैं अपनी सैलरी से तो मैं नहीं पापा को ले दूँगा, तो फिर मैं भी अपना खुद कपड़ा नहीं लूँगा, मैं ईद पे पहनूँगा नहीं, मैं ईद नहीं मनाऊँगा। तो फिर मैंने कहा अच्छा चलो, उसको शौक़ है तो ले लेने दो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उसकी लंबी उम्र करे, बहुत ही नेक बच्चा है मेरा। अल्लाह हर एक बच्चे को ऐसे ही नेक बनाए और अपने माँ बापों की उम्मीदें पूरी करे, बस मेरी यही दुआ है। इंशाअल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। तो उसने
उसको बहुत शौक़ था। वो कहने लगा नहीं मैं पापा के लिए ये कपड़े मैं अपने पैसों से लूँगा, और आयत के लिए भी कुछ लिया था उसने। मैं आपको घर जाके सब कुछ दिखाती हूँ। फिर यहाँ पे आ गई मैं फैंसी शॉप पे, वो फैंटासी क्या बोलते हैं यहाँ फैंटासी शॉप पे। तो यहाँ से मैंने आयत के लिए बहुत ही प्यारा पर्स लिया था, बहुत ही प्यारा। लेकिन मैंने सोचा था कि उसको ईद पे वो पर्स उसको दूँगी, वो पहनेगी, लेकिन ईद का क्या इंतज़ार करेगी वो, उसको वो देखेगी और नहीं पहनेगी, वो ऐसा हो ही नहीं सकता। और सॉरी मैं यहाँ पे शॉप पे बैठ के मैं एडिटिंग कर रही हूँ, मतलब वॉइस कर रही हूँ, तो शायद बाहर से भी आवाज़ आएगी गाड़ी की। और आयत भी यहाँ पे कुछ खटखटा रही है, तो क्योंकि अभी मेरा भतीजा यहाँ पे है नहीं। मैंने आपको शायद कहा था वो जोनेसबर्ग गया है, जोबर्ग गया हुआ है, तो अभी शॉप पे मैं बैठती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे घर पे तो कैसे शॉप पे मैं बैठी थी, तो घर पे मैं अगर घर पे मैं वॉइस करती तो शायद आवाज़ नहीं आती, लेकिन शॉप पे बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन मैं बहुत ही जल्द ब्लूटूथ वाला माइक मंगाने वाली हूँ। फिर वो जब मैं माइक ले लूँगी उसके बाद आवाज़ बाहर की नहीं आएगी। और यहाँ पे फिर मैं यहाँ पे सब देख रही थी, तो यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी, लेकिन यहाँ से तो शायद इतना कुछ नहीं लिया था, नहीं यहाँ से इतना कुछ नहीं लिया था। फिर यहाँ से भी शायद हम निकल गए थे, दूसरी शॉप पे फिर आ गए थे। हाँ हम निकल गए थे वहाँ से। और यहाँ पे आयत को पर्स चाहिए था, वो कहने लगे मुझे पर्स। तो देखो उसने पर्स लटका लिया और ऊपर से उसने स्वीट ली थी, तो उसने स्वीट भी अंदर रख दी थी। मैंने कहा खाने नहीं है, तो कहने नहीं मेरी अंदर स्वीट है, मैं अंदर रखूँगी, अब मेरा सारा सामान अंदर रखूँगी, और मेरा मेकअप भी वो तो लगाती है। तो कहने लगी घर जाके मेकअप भी मैं इसके अंदर रख दूँगी। मैंने कहा या अल्लाह कितनी क्लेवा है, माशाल्लाह बहुत ही क्लेवा है। तो आप देख सकते हैं कितनी कैसे निकाल रही है उसकी स्वीट। फिर उससे रखी नहीं जाती थी, फिर मैंने उसके अंदर रख दी, फिर उसको लॉक कर दिया। तो यहाँ पे हम घर आ गए हैं। अब मैं दिखा रही हूँ क्या क्या चीज़ें ली हैं। तो यहाँ पे आयत के लिए मैंने कलर पेंसिल ली है, मतलब कि वो कोकी बोलते हैं, वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। और अपने पर्स तो ऑलरेडी देख लिया, और उसके कपड़ों के मैचिंग था, मैंने सब कुछ उसके कपड़ों के मैचिंग लिया है। बस अभी उसके शूज़ लेने बाकी हैं, वो शायद मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ले आऊँगी, वरना हबी को बोल दूँगी। और ये यूएस को मैंने अपनी तरफ से वॉच दिलाई थी, वो फ़ोन वाली वॉच आते हैं ना, वो उसको बहुत शौक़ था। वो मुझे कह रहा था मम्मी जनरल स्टोर से ले देना, लेकिन फिर टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं जनरल स्टोर जाऊँ। और वैसे भी मैं अब तौसीफ़ की शॉप पे भी बैठती हूँ, और इफ्तारी की भी तैयारी करनी और ईद की भी तैयारी करनी, तो फिर मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं मॉल जाऊँ। तो मैंने कहा अभी इससे गुजारा कर ले, मैं तुम्हें वहाँ से भी ले दूँगी। वैसे यहाँ और वहाँ सब कुछ सेम ही मिलता है। तो और मीनू के चप्पल टूट गए थे स्लीपर, तो मैं उसके लिए स्लीपर लाई थी, मैंने उसके ऊपर फेंके। मैंने कहा अब मत तोड़ना, वो बहुत ही चप्पल तोड़ता है। और ये मीनू के लिए टी शर्ट है, देख लीजिए, और उसके कपड़े भी दिखाती। और हाँ एक शॉप, पता नहीं वो शॉप का क्या नाम था, तो वहाँ पर बहुत ही स्पेशल पे 20-20, 30-30, 40-40 के टॉप रखे हुए थे। तो आयत के मैंने 3-4 जोड़ी लिए, और अपने आप को दिखा रही हूँ, देख लीजिए। तो ये आयत के मैंने लिए थे, ये 20 रेंज के थे, और मेरे 40 और 50 के अंदर थे। हाँ तो ये देख लीजिए टॉप। तो फिर मैंने घर में पहनने के लिए लिया था, ये ईद के लिए नहीं है, ईद के लिए तो मैं सरप्राइज से मैं क्या पहनूँगी वो आपको ईद के दिन ही दिखाऊँगी। तो ये टॉप देखो, तो इतना सारा कुछ कितने में आ गया पता है, 200 के अंदर, 200 रेंज भी नहीं। मैं आपको स्लिप भी दिखाती हूँ। तो वहाँ पे सेल पे पड़ा हुआ था, इतना खूबसूरत देखो। और ये मैंने घर पे आके पहना, इतना अच्छा लग रहा था मुझे, बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो हस्बैंड कहने लगे ऐसा पता होता तो पहले से ही वो शॉप पे हम जाते, बाकी दूसरी शॉप पे जाते। लेकिन जब हम गए ना, तो वो बहुत ही वो कह रहे थे कि जल्दी करो हमें शॉप बंद करनी है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं पाई। और ये 3 जोड़ी ले आई, देख लीजिए 197 का ये सब कुछ आ गया है। आयत का हो गया, और मेरा 3-4 जोड़ी मेरे कपड़े हैं, और 4 उसके, ऐसे ही कुछ है। हाँ तो नहीं 3 मेरे टॉप है, और शायद उसकी 4 जोड़ी है। और ये किसके हैं, ये हाँ ये उवैस और गुलाम के है। तो ये उवैस ने पसंद किया है, ये उवैस का ट्रैक सूट जैसा कुछ है, हाँ ट्रैक सूट जैसा। और ये उसके नीचे की लेंगी, इसको ट्रैक बोलते हैं या क्या बोलते पता नहीं। और मेरे हस्बैंड के पैंट तो मैंने पसंद किया था, मुझे इतना पसंद आया, थोड़ा महंगा है, मुझे नहीं पता था कि उवैस पैसे देने वाला है, मैंने तो ऐसे ही पसंद किया। तो बहुत ही प्यारा मुझे बहुत, और टी शर्ट भी बहुत ही प्यारी है, उन्होंने वहाँ फिटिंग रूम में
पहन के भी देखा तो बहुत अच्छे लग रहे थे। वैसे मैं यार सोच रही थी कि ये कपड़े आपको सीधे ईद के दिन हम पहनेंगे तब दिखाएंगे, लेकिन मैंने सोचा चलो अब शॉपिंग दिखा रहे हैं तो फिर कपड़े भी क्या क्या लिया है वो भी मैं दिखा ही देती हूँ। तो यहाँ पे हस्बैंड के भी आ गए, मीना यूएस के भी आ गए, आयत के भी नहीं, आयत के अभी मैंने दिखाया नहीं है, वो तो वो घर में पहनने के लिए है। ये आयत के है, ये ईद पे उसको मैं पहनाऊँगी। तो देखो कितने प्यारे कपड़े हैं आयत के, मैंने ये पहनाऊँगी। उसके अंदर की मैंने टी शर्ट भी ली है मैचिंग, और उसकी लेगिंग्स भी मैंने, उसको क्या बोलते हैं, पैंट, हाँ पैंट भी मैंने मैचिंग ली है। और ऊपर से उसके बालों में पहनने के लिए रबर रिंग वगैरह मैंने ली है। फिर मैं कह रही थी कि आयत के तो बाल ही नहीं है, कैसे मैं उसको रबर पहनाऊँगी। तो फिर भी मैंने उसके लिए ले लिए थे, लेकिन एटलीस्ट रिंग तो मैं उसको पहना सकती हूँ। हाँ, पता नहीं उसके बाल क्यों नहीं बड़े हो रहे हैं। तो देख लीजिए ये आयत का है। और ये अभी मैं आपको मीनू के भी दिखाती हूँ। मीनू के भी बहुत प्यारे और बहुत है, मुझे मीनू के कपड़े बहुत पसंद आए, क्यों झूठ बोलूँ। उसके कपड़े, ये मीनू का है, देखो ये भी शायद उसने ट्रैक सूट ही लिया है, इसको ट्रैक सूट ही बोलते हैं। हाँ, तो ये उसके नाइटी या लेगिंग्स पता नहीं क्या बोलते हैं। और ये ऊपर का है, और अंदर की टी शर्ट तो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दी, वाइट कलर की है। तो ये मीनू के कपड़े हैं। तो चलो फिर यहाँ पे देख लीजिए आयत क्या कर रही है। जैसे भी वो कोकिस लाइन है तो वो लेके वो लिखने लगी, वो कलर बुक के अंदर कलर करने लगी। और फिर मैं यहाँ उवेस को बोल रही थी कि उवेस चल मुझे अपनी तुम्हारे लिए मैं जो लाई हूँ वो उसको खोल, में हम दिखाते हैं कैसी है ये। तो वो खोल रहा था, लेकिन उसको चार्ज करना था और उसको इतना गुस्सा आया क्योंकि उसको चाहिए था ब्लैक कलर की पत्ती। तो उसको पता नहीं था अंदर कौन सा कलर निकलेगा। तो वाइट कलर निकला, तो वो इतना गुस्सा कर रहा था। मैंने कहा कोई नहीं, चेंज कर देना। तो वो कहने लगा उन लोगों को थोड़ी पता होगा, क्योंकि पैक के अंदर अगर मैं ऐसा भी बोलूँगा कि ब्लैक कलर की चाहिए तो क्या पता अंदर से ब्लैक निकलती है या वाइट निकलती है, किस कलर की निकलती है। मैंने कहा बॉक्स पे देख लो, उस पर कलर लिखा होगा, लेकिन नहीं, उस पर भी नहीं लिखा हुआ था। तो चलो वो खुश है, उसको थोड़ा ही दुखी था, लेकिन फिर पहना तो अच्छा लगने लगा। तो फिर कहने लगा नहीं मम्मी अच्छा है, अच्छी है ये, इसको क्या बोलते हैं, वॉच फ़ोन या पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, जो भी बोलते हैं। तो ये तो मुझे सब दिखा रहा था, उसको बहुत शौक़ था इसका। तो फिर मैंने उसको दिलवा दिया। पता नहीं कह रहा था मैं स्कूल भी पहन के जाऊंगा। मैंने कहा अच्छा पहन के जाना। तो बस यही हमने शॉपिंग की है। अब मुझे किचन में भी जाना है, और मैंने इतनी अच्छी आज रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली थी, करने ही वाली हूँ, लेकिन उसमें फिर से प्रॉब्लम हो गया था। मैंने वीडियो जब ऑन किया तो आधा मैंने बना लिया, उसके बाद वीडियो ऑन हुआ था। तो यहाँ पे आयत देखो ड्राइंग कर रही है कितनी अच्छी तरह से, और इतनी अच्छी तरह से पेन भी पकड़ती है। पता नहीं वो इतनी छोटी है लेकिन उसको सब कुछ आता है, वो कैसे पकड़ लेती है पेन और कैसे ड्राइंग कर लेती है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। उवेस मीनू को तो स्कूल जाने के बाद पेन पकड़ना सीखा है, उसको तो ये तो पहले से ही सीख गई, आप खुद देख सकते हैं। और यहाँ पे मिमी देख लीजिए फिर से शिकार करके आई थी कबूतर का, कबूतर बोलते हैं या इसे क्या बोलते हैं ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन उसका शिकार करके आई थी और मैं उसको पकड़ के बाहर फेंक रही थी। तो इतना ज़ोर से उसने आवाज़ किया ऊँ, और जैसे वो मुझ पे झपटने लगी, तो जैसे वो मुझे अभी मारने वाली है। तो देख लीजिए अभी उसने मुझे ऐसे मैंने लिया ना, तो देख लीजिए कितना खतरनाक मुझे नाखून से उसने काट लिया। देख लीजिए मुझे खून निकाला उसने। मुझे इतना गुस्सा आया मिमी पे कि तूने मुझे मारा, मुझे इतना बुरा लगा। फिर भी मैंने उसे मारा नहीं, क्योंकि वो तो जानवर है, वो थोड़ी समझती है उसको ऐसा कि मेरा शिकार कोई और क्यों। और दूसरी बात कि वो शिकार करती है लेकिन उसके साथ खेलती है, उसको खाती नहीं है, तो फिर उसको मार के क्या फ़ायदा। तो मैं उससे इतनी नाराज़ हो गई जब उसने मुझे खून निकाला ना। तो उसी दिन रात को वो मेरे पास आके बैठी, मैंने उसको बोला चल जाओ इधर से, मैं तेरे साथ बात नहीं करती थी। इतनी नाराज़ हो गई, शहर के टाइम भी मेरे पास आई मैंने उसको, तो इतनी नाराज़ हो गई, खाना भी नहीं खा रही थी। मैंने कहा 1-2 दिन में तुझे तड़पाऊँगी, मैं तेरे पास आऊँगी नहीं और तेरे साथ खेलूँगी भी नहीं। तो ये खून जब उसने मुझे निकाला, मुझे इतना दर्द हो रहा था। ऊपर से जब बर्तन मांजती हूँ तो और भी ज़्यादा जलन होती है। फिर हस्बैंड ने बोला चल मैं तुझे बैंडेज लगा देता हूँ, एड बॉक्स ले आ। और यहाँ पे हस्बैंड भी मुझे हेल्प कर रहे थे क्योंकि मैं लेट हो गई थी, तो वो गाजर काट रहे थे। मैंने कहा आप मुझे गाजर काट दो, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही अच्छी रेसिपी, उसको क्या बोलते हैं, चाइनीज़ चिन चाओ ऐसा ही कुछ बोलते हैं, पता नहीं उसकी। वो मेरी ये तो जैसे मेरी ऑन रेसिपी है। यहाँ पे देखो कैसे बैठी है। फिर मैंने इसको
निकाल दिया। मैंने कहा नहीं ये इसके साथ खेलती है, मैं इसको देखो कैसे खेल रही है, खाती नहीं है, खेलती है और घर में लेके आती है, इतना गंदा करती है। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था मिमी पे। तो यहाँ पे मैं एयरबॉक्स ले आई और हस्बैंड मुझे मैंने कहा मैं खुद लगा लेती हूँ। हस्बैंड ने कहा नहीं कोई नहीं, तुम्हें लगा देता हूँ, क्योंकि फिर एक हाथ से थोड़ा वो होता है ना, थोड़ा मुश्किल होता है। तो फिर उन्होंने मुझे कहा लाओ मैं लगा देता हूँ। ऊपर से मैं शूट भी कर रही थी। फिर मैंने वीवर्स को फ़ोन दिया कि चलो हम वीवर्स को दिखाते हैं कि देखो मेरी मिमी क्या कर रही है। तो यहाँ पे रूई से मेरे हस्बैंड पहले मेरी उंगली क्लीन कर दी, उसके बाद बैंडेज लगा दी। तो देख लीजिए कैसे बैंडेज लगा रहे हैं वो। तो मुझे इतनी जलन हो रही थी, फिर ये मैं काम कर रही थी तो निकल गई थी। फिर दोबारा मैंने रात को भी लगाई थी। अभी भी मैं ये दूसरे दिन ही मैं ये वॉइस कर रही हूँ, जब मैं ये वीडियो किया था उसके दूसरे दिन भी। तो अभी भी मैंने बैंडेज लगाई हुई है। तो फिर मैंने कहा नहीं ये तो बहुत गंदा कर रही है, उसके देखो इसको यहाँ वहाँ ऐसे घुमा रही है। तो फिर मैंने सोचा उसको बाहर निकालूं, तो कैसे निकालूं, अगर पकड़ने जाऊंगी तो वो झपट जाती है हम पे, और आयत भी वहाँ पे जाके उसके पास जाती है, क्या पता आयत को कहीं काट ना ले। तो फिर मैंने ब्रूम लिया और ब्रूम से फिर उसको निकालने लगी। तो पीछे पीछे भाग रही थी लेकिन मैंने ब्रूम दिखाया ना तो डर गई वो। तो फिर मैं यहाँ से निकाल के उसको फिर बाहर उसको फेंक दिया मैंने। मुझे इतनी वो हो रहा था, फील इतना बैड फील हो रहा था। तो यहाँ पे देख लीजिए मैं यहाँ पे मेरा वो सॉरी माफ़ करना, वो रेसिपी में दिखा नहीं पाई, लेकिन मैं आपको बहुत जल्द शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैंने चिकन का मसाला बना लिया था। ये ऑयल चिकन का में बहुत ज़्यादा वो हो गया था ना, तो उसकी वजह से फिर वो ही ऑयल मैंने यूज़ कर लिया। तो पता नहीं क्या हो गया था, तो मेरी वीडियो मतलब कि वो नहीं मैंने शूट किया था, ऐसा नहीं था कि मैंने शूट नहीं किया था। लेकिन इसकी रेसिपी मैं आपको बहुत ही जल्द आप लोगों को दूंगी। और ये इतना अच्छा बनता है और इतना टेस्टी बनता है ये खाना, क्या पूछो ही मत। तो यहाँ पे मैंने ये स्पीड थोड़ी ज़्यादा कर दी थी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। तो मैंने सोचा चलो बहुत लंबी हो रही है तो मैं इसको थोड़ी स्पीड ज़्यादा कर देती हूँ। तो मैंने एडिटिंग में स्पीड ज़्यादा कर दी, तो आपको समझ भी नहीं आ रहा होगा मैंने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन मैं इसकी रेसिपी आपको दूँगी। अभी आप ऐसे ही देख लो लेकिन अच्छी है इसकी रेसिपी। आप जब खाओगे आप मुझे सच में याद करोगे, और कमेंट करे बिना आप रहोगे नहीं। बहुत ही अच्छी इसकी रेसिपी है। तो यहाँ पे मैंने ये राइस बॉईल कर लिया था, मैंने नूडल्स बॉईल कर ली थी, और ऊपर से मैंने चिकन का मसाला बना लिया था, मैंने फिर वो वेजिटेबल का मसाला बना लिया था। और यहाँ पे जैसे हम वो बिरयानी का तड़के से बनाते हैं, लेयर बनाते हैं, ऐसे इसकी एक ट्रे के अंदर में लेयर बना लूँगी। मैंने इतने मसाले में 2 ट्रे बनाई थी, ये बड़ी सी ट्रे है और एक छोटी सी ट्रे है। तो यहाँ पे मैं इसकी रेसिपी आपको दूंगी, आप फिक्र मत करो, बहुत ही जल्द दूंगी। वैसे मैं ये बनाते ही रहती हूँ और ये बहुत अच्छा बनता है और बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। आप एक बार तो ज़रूर बनाना जब ये मैं रेसिपी दूंगी। तो राइस डाल दी, फिर ये मसाला डाल दिया, उसके बाद में यहाँ पे मैं डाल दूँगी चिकन डाल दूँगी। तो ये सबको घर में बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और ऊपर से संडे था तो मैं लेट भी हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो झटपट वाला हम बना लेते हैं। मैंने ज़्यादा कुछ ना समोसे फ्राई किए थे ना पकोड़े फ्राई किए थे, सिर्फ मैंने पाई बनाई थी और ये मैंने बनाया था, और मैंने चना चाई थी। तो चना चाट की भी मैं आप लोगों को रेसिपी बहुत ही जल्द दूँगी आप, क्योंकि मैंने चना चाट सुबह बना के गई थी और मैं लेट हो गई थी ना, तो मैंने सुबह ही बना ली थी, लेकिन उसका वीडियो में नहीं की क्योंकि मैं बहुत लेट हो रही थी। मैंने कहा अगर मैं वीडियो करने जाऊँगी तो मैं लेट हो जाऊँगी। और यहाँ पे मैं वघार कर रही थी, जो मैंने ये चीज़ बनाई है ना, चिमचाम इसको क्या बोलते हैं, मेरा नाम भी भूल गई हुए, इसको पता है इसको क्या बोलते हैं, मीनू को पता है मुझे नाम नहीं आता, लेकिन आप कोई भी नाम दे सकते हो, चाइनीज़ नूडल्स या चाइनीज़ राइस या कोई भी नाम दे सकते हो इसको। तो यहाँ पे मैं वघार कर रही थी, तो मैं ऐसे मिर्ची काट रही थी। मैंने कहा मैं हुई इसको दिखा दूँ कि ऐसे लंबी लंबी नहीं, बीच में से काट के फिर ऐसे छोटी छोटी हमें काटनी है, इतनी छोटी भी नहीं। यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दी, यहाँ पे मैंने गार्लिक मैंने पीस कर लिया था यहाँ पे छोटे छोटे। और ये जब ब्राउन हो जाएगा उसके बाद में इसके अंदर डाल दूँगी मिर्ची, ग्रीन चिली, और उसके बाद में डाल दूँगी क्रश चिली, और फिर ये सारा वघार में उसके ऊपर डाल दूँगी जो हमने बनाया है। हाँ,
तो आई होप आप लोगों को ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। आप लोगों को समझ में तो आया ही नहीं होगा क्योंकि मैंने वो स्पीड बढ़ा दी थी और मैंने अभी देखा कि मैं स्पीड बढ़ाई थी, लेकिन मैं सोच रही थी कि मैं स्पीड को कम कर दूँगी, लेकिन अभी जब वॉइस कर रही हूँ तब मुझे पता चला। लेकिन अब वॉइस करते वक्त मैं स्पीड कम नहीं कर सकती क्योंकि फिर बहुत मुश्किल होगा। एडिटिंग करना भी यार बहुत बड़ा काम है इसलिए कभी कभी मेरी वीडियो बहुत देर से आती है। तो यहाँ पे हमारा चिमचाव क्या बोलते हैं इसको जो भी बोलते हैं आप समझ जाइए, बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी बनता है ये। तो हमारा यहाँ पे दस्तरखाना यहाँ पे रेडी है। तो अल्लाह आप सबका दस्तरखान ऐसे ही बिछाए रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, हम सब के लिए दुआ कीजिएगा। और एडवांस में ईद मुबारक। मैं वैसे तो ईद पे क्या क्या बनाने वाली हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। और ईद पे क्या करने वाली हूँ, कैसे मेरी पहली ईद जाए, ये यूट्यूब पे तो मेरी पहली ही ईद है, तो कैसे ईद में हम बनाते हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बस बने रहिए और जितना हो सके उतना मेरे चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो चलो फिर मिलते हैं दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर।